तो यहाँ 9th साइंस का 3 चैप्टर का जो टॉपिक है वो क्या है 3.2.3। ठीक है। अब ये क्या है, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं। अस्तित्व में रहते हैं मतलब कैसे पाए जाते हैं। तो जो अधिकांश तत्व के परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते हैं, है ना। अकेला मिलेगा नहीं परमाणु या तत्व। वो हमेशा किस रूप में मिलते हैं, या तो अणु के रूप में मिलते हैं, या आयन के रूप में मिलते हैं, या यौगिक के रूप में मिलते हैं। जब ये बहुत सारे मिल जाते हैं, पुंजित होने का मतलब बहुत सारे जुड़ के मिल जाते हैं, तब क्या बनाते हैं, द्रव्य। द्रव्य का मतलब क्या समझना है, पदार्थ। ठीक है। तो जो परमाणु होते हैं स्वतंत्र रूप में होते हैं क्या, होते हैं, पर बहुत कम होते हैं। अधिकतर परमाणु कैसे किस रूप में पाए जाएंगे, अणु के रूप में या यौगिक के रूप में। और फिर ये यौगिक अणु मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं, पदार्थ बना देते हैं। ठीक है। तो पदार्थ के रूप में परमाणु पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ना के बराबर पाए जाते हैं। अब यहाँ क्या है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित करिए। तो क्या था ये, क्या है ये, कार्बन 12 के द्रव्यमान, है ना। और कार्बन 12 के द्रव्यमान का 1/12वां भाग क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई या 1U कहला गया। ठीक है, क्या बोलोगे परिभाषा, पहले परिभाषा लिखना है फिर सूत्र लिखना है। तो क्या बोलोगे, कार्बन 12 के द्रव्यमान का 1/12वां भाग परमाणु द्रव्यमान इकाई कहलाता है। ठीक है, फिर ये वाला उसके नीचे क्या लिख देना है, सूत्र लिख देना है। समझ में आ गया। अब एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं है, क्यों संभव नहीं है, क्योंकि उसका आकार बहुत छोटा होता है। कितना होता है, 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है, 1 nm होता है। बस इतना हमको जवाब देना है। समझ में आ गया ये। चलो अब यहाँ पर जो हमारा अगला टॉपिक है 3.3, अणु क्या है ना। तो अणु क्या होते हैं, ये दो या दो से अधिक परमाणुओं का क्या होता है, समूह होता है। और आपस में ये रासायनिक बंध द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये आकर्षण बल द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, अणु। तो क्या हुआ अणु की परिभाषा, अणु ऐसे दो या दो से अधिक अणु मत बोलो, ऐसे बोलो ना कि अपने से परिभाषा बनाओ। ऐसे दो या दो से अधिक परमाणु, ऐसा सीधा लिखो, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, अणु। अणु कहते हैं। तो ये परिभाषा लिखोगे, यहाँ से छोड़ देते हैं क्या, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। इनके बीच कैसा बल लगता है, सिर्फ क्या लगता है, आकर्षण। आकर्षण बल का मतलब क्या है, जो अपने और आकर्षण करे, हाँ, खींचे, एक दूसरे को खींच करके वो कस कर क्या हो जाते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है। अणु स्वतंत्र रूप में भी क्या हो सकता है, रह सकता है ना। ये यौगिक जैसे गुणों को भी क्या कर सकते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है। अणु जो होते हैं एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न तत्वों के परमाणु संयोग करके अणु निर्मित कर सकते हैं। अणु बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि एक तरह का परमाणु जुड़े। ठीक है, जैसे मान लो H2 है तो ये भी अणु है, और CO2 है तो ये भी अणु है। इसमें भिन्न भिन्न परमाणु जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो ऐसा है कि ये समान तरह के भी परमाणु जुड़ सकते हैं, और असमान तरह के भी परमाणु जुड़ के क्या बना सकते हैं, अणु बना सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, हमारे पास है 3.3.1 तत्वों के अणु, है ना। अब तत्वों के अणु कैसे, जैसे मान लो आर्गन है,
आर्गन का संकेत क्या है? Ar। हीलियम है, इसका संकेत क्या है? He। तो इसके जो है एक ही परमाणु से निर्मित होते हैं। अणु कितने हैं? एक ही। ये अणु भी कहलाएगा यार, परमाणु भी कहलाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। लेकिन अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। जैसे ऑक्सीजन के कितने अणु हो गए? 2। तो ये क्या बनता है? O। इसको बोलेंगे द्विपरमाणुक। इसमें कितने परमाणु हैं? हाँ, इसलिए द्विपरमाणुक हो गए। इसी तरह से O3 कहलाया, ओजोन। इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए? 3। तो ये ऑक्सीजन का अणु है। ये क्या है? अणु। कितने परमाणुओं से मिलकर अणु बना है? 3। O3 तीन से बना है। O2 जो है वो किससे बना है? 2 से। अब यहाँ से देखो, परमाणुओं की संख्या को अणु की परमाणुकता कहते हैं। जैसे मान लो O2 है, तो मैं पूछूं कि इसकी परमाणुकता कितनी है? कितनी है? 2। माने परमाणुओं की संख्या बताना है। परमाणुओं की संख्या को ही क्या बोलते हैं? परमाणुकता। यदि यहाँ पर O3 है तो इसकी परमाणुकता कितनी हो गई? 3 हो गई। यहाँ पर सिर्फ Ar है, इसकी परमाणुकता कितनी हो गई? 1 हो गई। कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ठीक है ना? तो कई जो है असीमित परमाणु जुड़ सकते हैं। असीमित माने बहुत संख्या में परमाणु जुड़ करके संरचना बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो कुछ इस टेबल में देखते हैं। यहाँ पर क्या है? तत्वों के प्रकार। फिर यहाँ पर उसका तत्वों का क्या है? नाम। और यहाँ पर क्या है? परमाणुकता। तो पहले हम अधातु की बात करते हैं। जैसे आर्गन है, तो आर्गन का यदि हम लिखें अणु, तो ये क्या है? Ar। तो इसकी परमाणुकता कितनी है? 1। हीलियम है, हीलियम क्या है? He, है ना? इसकी परमाणुकता कितनी है? 1 परमाणुकता है। ऑक्सीजन है तो क्या लिखोगे? O2। कितना होगा? 2 परमाणुक। हाइड्रोजन है तो क्या लिखोगे? H2। कितना है? 2 परमाणुक। नाइट्रोजन है तो क्या लिखोगे? N2। ये कितना है? 2 परमाणुक। क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे? Cl2। ये क्या है? 2 परमाणुक। फास्फोरस है तो P4 लिखते हैं। तो कितने परमाणु हो गए? 4 परमाणुकता। इसकी परमाणुकता का मान कितना है? 4। और सल्फर है तो सल्फर S2 भी रहता है, S4 भी रहता है, S8 भी रहता है। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? बहुपरमाणुक। जब तरह तरह के अणु जुड़ सकते हैं, 2 भी हो सकता है, ये इस तरह से। ठीक है ना? तो सल्फर के लिए क्या हो जाएगा? बहुपरमाणुकता हो जाएगी। अब धातुओं में देखो, जनरली ये 1 परमाणुक रहती हैं धातुएं। ये अधातुएं होती हैं द्विपरमाणुक, 3 परमाणुक, 1 परमाणुक, बहुपरमाणुक। ये किस में पाई जाती हैं? अधातु में। अब धातु में क्या है? सोडियम। ये क्या है? Na। ये अणु भी है, परमाणु भी है। तो इसमें कितने परमाणु हुए? 1। आयरन का क्या है? Fe। इसमें क्या हुआ? 1 परमाणु। एल्युमिनियम का क्या है? Al। ये भी क्या कहलाया? 1 परमाणु। और कॉपर का क्या है? Cu। ये भी क्या कहलाया? 1 परमाणु कहला गया।